नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रामविलास पासवान, जी हां, दिवंगत नेता रामविलास पासवान 2014 से पहले राहुल गांधी से मिलने के लिए 4 महीने तक इंतजार करते रहे थे, लेकिन उन्हें राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया था। और उसके बाद रामविलास पासवान इस कदर दुखी हुए थे कि उन्होंने यूपीए से किनारा करना ही वाजिब समझा था। तो आपको बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रचंड जीत हुई थी, तो रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी यूपीए का हिस्सा थी, यानी सोनिया गांधी लेड अलायंस की हिस्सा थी। और एलजेपी यूपीए को छोड़ना नहीं चाहती थी। साल 2013 में 4 महीने तक रामविलास पासवान लगातार राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया था। और जब राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया तो रामविलास पासवान इस कदर दुखी हुए थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब यह समय आ चुका है कि यूपीए से किनारा किया जाए और एनडीए का दामन थामा जाए। वैसे दिवंगत नेता रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव मौसम वैज्ञानिक कहते थे। मौसम वैज्ञानिक का मतलब यह है कि रामविलास पासवान समझ जाते थे कि किस अलायंस की सरकार बनने वाली है और उसको भांप करके फौरन ऐन वक्त पर उस अलायंस का दामन थाम लेते थे और सरकार का हिस्सा बन जाते थे। अगर हम चिराग पासवान, जो कि वर्तमान समय में एलजेपी रामविलास के मुखिया हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो उनका यह कहना है कि 2013 में उनके पिताजी ने राहुल गांधी से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया। और चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि दरअसल ये अच्छा ही हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उनके पिता यूपीए का ही हिस्सा रहते या फिर चिराग पासवान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती अपने पिता को समझाने के लिए कि वो यूपीए को छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बन जाए। चिराग पासवान कहते हैं कि शुरुआत से ही उनका प्रधानमंत्री मोदी के लिए जबरदस्त आदर का भाव था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, उसको देख करके चिराग पासवान काफी प्रभावित हुए थे। इसलिए वो चाहते थे कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ा जाए, उनके अलायंस का हिस्सा बना जाए और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन रामविलास पासवान यूपीए में बने रहना चाहते थे। अगर रामविलास पासवान की मुलाकात, जो कि दिवंगत हो चुके हैं, राहुल गांधी से हो गई होती तो रामविलास पासवान शायद यूपीए नहीं छोड़ते। ये आपको बेहतर पता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी तो पूरा माहौल बदल गया था और एनडीए में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल गया था, जिसका अनुमान किसी ने लगाया नहीं था। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी भी एनडीए का हिस्सा बनी थी और वो सारी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। दरअसल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पूरा वाकया खुद चिराग पासवान ने अपने मुंह से प्रेस को बताया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि यूपीए के नेता राहुल गांधी का एटीट्यूड पॉलिटिक्स को लेकर के जो पहले था वो अब बदल चुका है। अब राहुल गांधी ज्यादा सीरियस, मैच्योर्ड यानी कि परिपक्व नजर आते हैं, जबकि पहले उनके भीतर पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ रामविलास पासवान ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस तरह की बात कही है। अगर आप हेमंता बिस्वा शर्मा की भी बात करें तो उन्होंने भी ऐसा ही आरोप लगाया था कि किस तरह का एटीट्यूड राहुल गांधी रखते थे और इस वजह से उन्होंने सोच लिया था कि यूपीए का साथ छोड़ने में, यानी कि कांग्रेस का साथ छोड़ने में ही उनकी भलाई है। और ऐसे कई नेता हैं, क्योंकि आप ध्यान दें तो आपको कई नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जो राहुल गांधी ब्रिगेड के युवा तुर्क कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर कांग्रेस छोड़ने की बात कही है। लेकिन अब चिराग पासवान की सुने
तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया राहुल गांधी का काफी बदल चुका है। लेकिन चिराग पासवान यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी का जो स्पीच पार्लियामेंट में था वो प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ निजी तौर पर था, जो कि होना नहीं चाहिए। उनके लिए अनादर का भाव होना नहीं चाहिए। दरअसल ये राहुल गांधी के स्पीच को लेकर के चिराग पासवान कह रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी मिल लिए होते तो उनके लिए मुश्किलात आती, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उनके पिता दिवंगत नेता रामविलास पासवान को उन्हें मनाना पड़ता, और रामविलास पासवान शायद मानते या नहीं भी मानते। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि साल 2020 में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, जो कि दिवंगत हो चुके हैं, उनकी मौत हो गई थी, और उनके निधन के बाद चिराग पासवान ने पार्टी का कमान अपने हाथ में लिया था। 2020 में वो विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे थे, लेकिन एनडीए का हिस्सा बन नहीं पाए थे। वो जेडीयू के खिलाफ हर विधानसभा सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, इसलिए जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो अपने पिता से हर एक दल के नेता के साथ बेहतर संबंध बनाने का तरीका सीखे हैं। वो इस बात में विश्वास करते हैं कि लोकतंत्र में आप मतभेद रख सकते हैं, लेकिन मनभेद का कोई जगह नहीं है। इसलिए लालू प्रसाद हो, उनको वो फादर फिगर बताते हैं, जबकि नीतीश कुमार को लेकर के चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी पॉलिसीज का उन्होंने खूब विरोध किया है, लेकिन नीतीश कुमार जब भी मिलते हैं तो पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के बारे में भी चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई जैसे हैं। हाँ, राजनीतिक मतभेद जरूर है और ये लोकतंत्र की खूबी है, लेकिन इन नेताओं के साथ या जो भी विपक्षी दल के नेता हैं, उनमें से किसी के साथ चिराग पासवान कोई मनभेद नहीं रखना चाहते, सबके साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं। तो जरा सोचिए, अगर 2014 से पहले 2013 में अगर राहुल गांधी रामविलास पासवान से मिल लिए होते तो उस चुनाव में एलजेपी कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन चूंकि राहुल गांधी दिवंगत नेता रामविलास पासवान से मिलने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने समय नहीं दिया। 4 महीने तक दिवंगत नेता रामविलास पासवान को इंतजार करना पड़ा था, और उसके बाद रामविलास पासवान ने दुखी होकर के यूपीए से किनारा कर लिया। हालांकि चिराग पासवान कहते हैं कि सोनिया गांधी से उनके पिता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की लगातार मुलाकात होती रहती थी। सोनिया गांधी ये भी कहती थी रामविलास पासवान को कि आप लगातार मिलते रहिए, और उनसे पॉलिटिकल एडवाइस भी वो लिया करती थी। सवाल ये है कि सोनिया गांधी के हाथ में जब तक नेतृत्व रहा, रामविलास पासवान सोनिया गांधी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहे, लेकिन जब राहुल गांधी का उदय होने लगा, नेतृत्व पर उनकी पकड़ मजबूत होने लगी, और जब रामविलास पासवान राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे तो राहुल गांधी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। लेकिन बकौल चिराग पासवान ये कहा जा रहा है कि तब के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में बहुत फर्क है। अब वो पॉलिटिक्स को बहुत गंभीरता से देखते हैं, इसलिए राहुल गांधी बहुत डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में उनके द्वारा दिए गए स्पीच को चिराग पासवान सही नहीं मानते, क्योंकि उनके स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ निजी तौर पर डिसरेस्पेक्ट था, जिसको चिराग पासवान अप्रूव नहीं करते, उसको सही नहीं मानते। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।